अब सवाल यह है कि किसी ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो उसने अनंत जीवन को नहीं पाया, जिस जीवन को देने का काम पवित्र आत्मा कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य की कैसी दशा है? वचन यही कहता है, जिसमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। आज भी कोई मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है तो इस संसार का जो ईश्वर है, जिसके लिए संत पौलुस दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय के 4 पद में कहते हैं कि संसार का ईश्वर है जिसने अविश्वासियों के माइंड के ऊपर जो है वो एक पर्दा लगा दिया है कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के समाचार का प्रकाश उनकी आत्मा में ना पहुंचने पाए। इसलिए इस अंधकार के ईश्वर ने क्या किया, मनुष्य के माइंड में बहुत सी मिथ्याओं को, बहुत से धारणाओं को, बहुत से जिसे कहते हैं इमेजिनेशंस को, बहुत से रॉन्ग थॉट्स को, बहुत सी फिलॉसफीज को, बहुत से थ्योरीज को डाल दिया कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना कर सकें। इस प्रकार से जो आकाश का अधिपति है, जिसे शैतान कहा गया है, वो मनुष्य को अनंत जीवन पाने में बाधा उत्पन्न करता है। आकाश के अधिपति के बारे में वचन में लिखा हुआ है, आकाश के अधिकार के अधिपति का मतलब है दुष्ट आत्मा जो वायुमंडल में निवास करते हैं और अपना अधिकार चलाते हैं। ये वो अधिकार है जो परमेश्वर ने आदम को दिया था। आदम से उस अधिकार को शैतान ने चुरा लिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस अधिकार को छीन लिया है उससे, जो कि विश्वास करने वालों के जीवन में काम करता है। अब सवाल यह है कि जिन्होंने इस सत्य को नहीं माना है, उनके ऊपर किसका अधिकार चलता है? उनके ऊपर इसी आकाश के अधिपति यानी कि संसार का ईश्वर या शैतान या दुष्ट आत्माओं का प्रभाव चलता है और वो परमेश्वर से अलग है। मनुष्य की ये दशा जो है वो इग्नोरेंस के भी कारण है। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुने ही नहीं है, वो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो यीशु मसीह के सत्य वचन को किसी न किसी धर्म या समुदाय से जोड़ देते हैं। यीशु मसीह का संबंध आसपास किसी भी धर्म से नहीं था, ना है। He is not a religious God. He is God who can give life to those who believe in him. इस वचन को पढ़ने से बहुत सफाई से पता चला है कि पवित्र आत्मा हमें जिलाता है। ये जिलाने का काम जो है वो यीशु मसीह के जीवन में है। इसी यीशु मसीह के जीवन को ले करके पवित्र आत्मा विश्वास करने वालों की आत्मा को नया बनाता है, उसे जिलाता है। अब वो पाप की दशा में नहीं है, लेकिन वो फिर से जिलाए गए हैं, जिसे मुक्ति कहा जाता है। The word of God quickens our spirit man. तो पवित्र आत्मा का जो सबसे पहला कार्य आज हम लोग ने देखा कि वो एक पापी मनुष्य को जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसकी आत्मा को वो नया जन्म देता है, उसके अंदर यीशु मसीह का जीवन डाल देता है और उसे परमेश्वर की संतान बना देता है। इन सारे कार्यों को पवित्र आत्मा यीशु मसीह के वचनों के आधार पर करता है। सवाल ये है कि क्या आपने उस आत्मिक अनुभव को जो पवित्र आत्मा उद्धार के समय में देता है, जैसा कि उसने निकोदेमुस से कहा था कि जब तक तुम नए सिरे से ना जन्मो तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में देख ही नहीं सकते, प्रवेश करने की बात तो दूर है। हो सकता है कि आप जन्म से किसी भी धर्म को फॉलो कर रहे हो सकता है आप किसी बड़े खानदान में पैदा हुए हो, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या आपका जन्म परमेश्वर के राज्य में हुआ है कि नहीं। इसमें आपका अपना विश्वास काम करेगा और ये विश्वास केवल उस सत्य पर कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर अपनी जान दी, वो क्रूस पर अपना लहू बहाया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन सामर्थ के साथ मृत्यु में से जी उठा और 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में उठाया गया। इतना ही नहीं, वही यीशु अब दोबारा आने वाला है। इस बार वो एक मुक्तिदाता बन के नहीं आएगा, लेकिन इस बार प्रभु यीशु मसीह एक राजा बन करके आएगा और इसी पृथ्वी से वो सारे संसार के मानव जाति के ऊपर राज्य करेगा।
He is going to come very soon. उसके आने का समय बहुत ही शीघ्र है। आज जरूरत है कि वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर अभी तक ईमान इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने वचन को सही तरीके से सुना ही नहीं या वचन को ही नहीं सुना। आज आत्मा मंडली से यह कहता है कि आज उद्धार का दिन है। आप जरूर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करें और इस सच्चाई को दूसरों को बताने के लिए पवित्र आत्मा के उस सामर्थ्य को पाएं जिससे कि प्रभु यीशु मसीह के इस सुसमाचार को आप दूसरों से भी बता सकें। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। अनंत काल तक वो हमें और आपको छोड़ नहीं सकता क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में कहा था कि वो सदैव तुम्हारे संग रहेगा। वही पवित्र आत्मा है जो हमें बुद्धि ज्ञान समझ देगा। यही पवित्र आत्मा है जो यीशु मसीह के जीवन को देगा और यही पवित्र आत्मा है जो यीशु मसीह की बातों को लेकर के बताएगा, समझाएगा, स्मरण कराएगा। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम विनती और प्रार्थना करते हैं अपने तमाम दर्शकों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार के सुसमाचार को सुना है, पवित्र आत्मा के किए गए कामों को सुना है। हमारी प्रार्थना है यीशु मसीह के उस जीवन को, वो यीशु मसीह का वचन जो जीवन है और आत्मा है, इनके पाप की मरी हुई दशा से इनको एक नया जन्म दे। और जैसा कि वचन में लिखा है कि अगर तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हर एक प्रकार के बंधन, शराब, तंत्र मंत्र, जादू टोना, हर एक प्रकार के अंधकार के कार्य जो आपके हेल्थ, आपके वेल्थ और आपके माइंड के ऊपर काम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन तमाम अंधकार की शक्तियों को यीशु नासरी के नाम से पैरालाइज करते हैं। एंड आई स्पीक द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, आई रिलीज दैट फायरी अनॉइंटिंग अपॉन यू इन द नेम ऑफ जीसस, कि आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा पूरा छुटकारा पाएं, एक नए इंसान बन जाएं। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।